हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा। आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा यहाँ 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण, तीसरा जो है अपना ये इससे पहले वाला जो चैप्टर है 10 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, श्वसन वाला। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करते हैं जंतु एवं पादपों में परिवहन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी को क्या करना है, इस चैप्टर को तब ही स्टार्ट करना है जब आपको उस पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाए। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को क्या करना है, जिन जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं तो उनको क्वेश्चन लिखना है ओनली, और जिनने नोट्स नहीं बनाए हैं उनको उन क्वेश्चनों के आंसर भी करने हैं। तो आज आपको क्या मिलेंगे, उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप लिख लेना है। फिर जैसे ही आप उनको लिखते हो उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज से ये चैप्टर स्टार्ट कर देना। अब अपन बात कर रहे हैं जंतु एवं पादपों में परिवहन, कि जंतु और पादपों में किस प्रकार से अन्य पदार्थ, गैसें आदि का परिवहन कैसे होता है। तो इनका परिवहन करने के लिए एक अपने शरीर में तंत्र पाया जाता है जिसे अपन परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो जंतु एवं पादपों, या कहने का तात्पर्य सजीवों की सभी आवश्यक क्रियाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सभी आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो अपन पहले बात करते हैं जंतुओं की, फिर अपन बात करते हैं पादपों की। तो पहले अभी जंतुओं की बात करूं तो इसमें अपन परिसंचरण तंत्र की परिभाषा लिखते हैं। ऐसा तंत्र जो सभी आवश्यक पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए, ये परिसंचरण तंत्र है तो अपने शरीर में ये किस प्रकार पहुंचाता है, कौन से ऐसे भाग होते हैं या कौन से ऐसे अंग होते हैं जो इनमें मदद करते हैं। तो मैं बात करता हूं अपने शरीर के रक्त की। रक्त क्या है, आवारा है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। कभी अपने माइंड में जाएगा, कभी अपने हाथ पैरों में जाएगा, कभी अपने पेट तक जाएगा, कभी अपने यहाँ वक्ष वाले पार्ट तक जाएगा। तो ये ऐसा है कि अपनी सारी जितने भी पार्ट्स है उन सब पार्ट्स में ये घूमता रहता है, तो आवारा है। तो रक्त के माध्यम से ही क्या है, इस जितने भी पोषक पदार्थ है अपने शरीर में, जितने भी हार्मोन है, जितने भी अपने शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, उन सभी आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य किया जाता है रक्त द्वारा। तो देखिए रक्त क्या क्या भाग कैसे कैसे पहुंचाता है, रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं उनकी भी अपन यहाँ बात करेंगे। तो देखिए अपने पास जो रक्त होगा वो 2 भागों में बटा होता है। जैसे मैं रक्त की यहां बात करूं
तो आपको पता है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी का तरल का मतलब होता है वही लिक्विड वाला पदार्थ पानी जैसा, और संयोजी ऊतक का मतलब होता है दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने वाला। तो क्या करता है ये पोषक पदार्थों के माध्यम से या गैसों के माध्यम से अपने अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मेरी ये आंत की कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता है। जीवित रहने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यदि ऊर्जा की आवश्यकता है तो रक्त क्या करता है, मेरे यहाँ से जो मैंने भोजन खाया है और भोजन स्टोर हुआ है ऊर्जा के रूप में, तो यहाँ से ऊर्जा को लेता है और यहाँ तक पहुँचा देता है। तो क्या कर रहा है ये, यदि यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा तो इस भाग की मेरी कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, रक्त ये कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो वैसे रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके दो भाग होते हैं। दो कौन कौन से भाग होंगे, एक तो प्लाज्मा वाला भाग होता है और एक जो होता है रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा जो है अपने पूरे रक्त का 55% भाग बनाता है और जो रक्त कणिकाएं हैं पूरे शरीर का 45% भाग बनाती है। ये तो कितना प्रतिशत भाग बनाएगा, 55% भाग बनाएगा, और ये कितना भाग बनाएगा, 45% भाग बनाएगा। प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला गाढ़ा तरल पदार्थ, हल्का पीला गाढ़ा तरल पदार्थ। ठीक है, इसमें भी 90 से 92% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इस 55% की बात, 55% में से भी क्या पाया जाता है, 90 से 92% वाले भाग में जल पाया जाता है। बाकी के जो 8 से 10% वाला जो भाग होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा भी क्या करता है, अपने शरीर में कुछ प्रतिरक्षों का निर्माण करता है और अपने शरीर में जो वसा होती है उसका अवशोषण करता है। तो आपको इतना याद नहीं करना है, लेकिन इसका भी कुछ कार्य होता है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये तो प्लाज्मा का तो ये वाला भाग हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपने पास रक्त कणिकाओं के बारे में। तो रक्त कणिकाएं जो होती है अपने शरीर में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या क्या हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये तीसरा जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, बिंबाणु। ठीक है, अब मैं यहाँ इनका तो बात हो ही गया, इनकी बात होगी। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में और फिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम लाल रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है, लाल रक्त कणिका।
लाल रक्त कणिका है, इसका क्या नाम है, पूरा नाम है आरबीसी का। अगर मैं बात करूं यहां से आरबीसी के बारे में, तो देखिए आरबीसी में क्या होता है, एक श्वसन वर्ण कहा जाता है हीमोग्लोबिन, एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन, Hb बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपन ने बात की थी ना कि ये अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है जिसका कलर लाल होता है। इसी की वजह से इसका कलर भी कैसा होगा, लाल होगा। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और साथ ही साथ अपने शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी नियमित करता है, तापमान का भी नियमन करता है। और ये जो कणिकाएं हैं 120 दिन तक जीवित रहती है। अगर इनका जीवन काल कितना है, 120 दिन। अब दूसरी की बात करता हूं मैं, WBC। किसकी बात करें अपन, WBC। देखिए WBC को अपन बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। सफेद रक्त कणिका। अब क्या होगा, इस सफेद रक्त कणिकाओं में भी क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये नहीं पाया जाता। अब आपको पता है, मैंने ये बात बताई थी कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका रंग कैसा है, लाल है। और इसका रंग लाल है तो जो आरबीसी है उसका रंग भी कैसा है, लाल है। जब भी इसमें ये नहीं पाया जाएगा तो इसका रंग कैसा होगा, श्वेत होगा। और ये WBC जो होती है अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती जो कोशिकाएं है उन कोशिकाओं का परिवहन भी करती है। तो अपन बात ही किसकी कर रहे हैं, परिवहन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं किस किस पदार्थ का परिवहन करती है और क्या क्या काम करती है। तो जो ये WBC कोशिकाएं है ये क्या कर रही है, उन जो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बोलते हैं अपन प्रतिरक्षा तंत्र। तो क्या करता है, उनको जो कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र को बना रही है उन कोशिकाओं को क्या करती है, परिवहन करती है, उन कोशिकाओं को पहुंचाती है। ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, डिंबाणु। किसकी बात करते हैं अपन, डिंबाणु। देखिए डिंबाणु क्या करते हैं, अपने शरीर में रक्त का स्कंदन करते हैं, रक्त स्कंदन करते हैं। कि मान लो कि अपने किसी कारणवश मेरे यहां लग गई है, लगने पर क्या हुआ कि मेरे यहां से खून बहने लग गया। अब मान लो कि मेरे लगी तो क्या थी, इतनी सी लगी थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको झूम करके मैं आपको इतना बड़ा बता रहा हूं। अपन मोबाइल से करते हैं ना किसी चीज को, जैसे अपन को कम दिखाई देती है तो उसको वहां से टच स्क्रीन वाला होता है तो यहाँ ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं अपन। तो वैसे ही क्या कर दिया मैंने, इसको बड़ा कर दिया। अब क्या होता है, डिंबाणु जो होते हैं ना रक्त के साथ आते हैं, बहते रहते हैं और यहाँ आकर क्या कर लेते हैं, ये सारे जो डिंबाणु होते हैं ऐसे जाल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जहां पे अपनी लगी है उस लगे हुए भाग पर ये क्या कर लेंगे, जाल बना लेंगे। अब जाल बना लेंगे तो रक्त यहाँ से क्या नहीं होगा, बहेगा नहीं, ज्यादा नहीं बहेगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा इनमें से बहेगा। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, यहाँ भी आकर और किसी चीज को फंसा देते हैं।
तो ये पूरी तरह से इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विमानों का जो कार्य होता है रक्त स्पंदन, रक्त को रोकने का कार्य है, ठीक है। तो ये कार्य हो गया अपना रक्त कणिका। आप सभी को यहां तक क्या करनी है, बुक की रीडिंग लगानी है, तभी आपको क्या होगा, आगे की चीज समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। धन्यवाद।